गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे से होंगे, सेफ होंगे। दोपहर के 2 बज रहे हैं और मैं तैयार हूँ। अब तो मैं फिलहाल जा रही हूँ श्वेता भाभी यानी सतीश जी के घर पे। वहाँ से उनके साथ हमें एक जगह जाना है, तो मतलब मैं और वो जाएंगे। मुझे नहीं मालूम जो हमने सोचा है वो होगा कि नहीं होगा, तो इसीलिए अभी कुछ ज़्यादा बात नहीं करूँगी इस बारे में। जब हो जाए सब कुछ ठीक से तो फिर आपसे बात करूँगी। अनिमेश नवनिया के साथ घर पे रहेंगे। जो भी घर का काम था सब हो गया है, सबने खाना पीना खा लिया है। नव खेल रहा है, निया सो गई है। अनिमेश गया है जतिन भैया को लाने, तो वो हमें लेके जाएंगे वहाँ तक। इस तरह से मैंने अपना मेकअप कर लिया, बस कर लिया है, मालूम नहीं कैसा लग रहा है, बस कर लिया। तो चलिए फिर जाते हैं, देखते हैं क्या होता है, फिर मिलते हैं आपसे। आ गई हूँ मैं उनकी बिल्डिंग में, जा रही हूँ अभी उनके फ्लोर पे। ओडियो तो हम आए हैं बुर्ज खलीफा के पास फोटोग्राफी के लिए। हम यहीं पे फोटोग्राफी के लिए आए हैं अभी। ये विंग्स ऑफ मैक्सिको के पास सभी लोग आते हैं फ़ोटोग्राफी के लिए, वीडियोग्राफी के लिए। तो हमने सोचा आज हम भी आ जाते हैं। यहाँ से बुर्ज खलीफा और इसका पूरा अच्छा व्यू आता है, और यहाँ पे लाइन लगी रहती है। आज तो वीकडेज़ में आए हैं हम लोग, तब भी भीड़ है। So guys, हम लोग आए हैं अभी बुर्ज खलीफा के पास फ़ोटोशूट के लिए। तो डिटेल में आपसे घर पे जाके बात करूँगी। तो अभी फ़िलहाल फ़ोटोशूट कर लेते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। Oh, you came and tucked your way into my heart. Oh, you look at me in ways I never loved. With you I know that this is all, so I don't need to take it slow. If you want me, then I believe that there's a simple remedy. We don't need no miracle, I think we've seen it all, just make the call. I'll come running over. We don't need no miracle, it's unconditional, just make the call, and I'll be yours. Reaching for the stars. I wonder where you are. We are dreaming in the dark. We are nothing more than dust. Search but you stay lost. We are reaching for the stars, but we're making this too hard. And I wonder where you are. Mysterious, that's the part you always show, 'cause you're too curious. Maybe you should
और हमें बहुत लेट हो गया है, शाम हो गई है। ये भाभी का फोटोशूट चल रहा था अभी। अब हम लोग घर जा रहे हैं थोड़ी देर में। तो गाइज आ गई मैं घर, रात के 10 बज रहे हैं। जो हालत हुई है क्या बताऊँ आपको। पैरों में इतनी दर्द, बॉडी में दर्द आने टाइम ना मेरे पूरे बॉडी में बहुत पेन होने लगी। पैरों में तो दर्द थी, पूरी बॉडी में दर्द होने लगी। तो मुझे लग गया था कि फीवर आएगी, और जैसे ही घर आई हूँ 100 फीवर। तो मुझे लग ही गया था, जितनी धूप थी बाहर में। इसलिए हुआ कि आज प्लान कैसे बना फोटोशूट का, क्या कैसे हुआ। एक दिन जब निया की तबीयत खराब थी तो सतीश जी और भाभी जी आए थे यहाँ पे। तो ऐसे ही बात हो रही थी रील्स की, इंस्टाग्राम की। यहाँ पे जो लोग रहते हैं दुबई वो टिकटॉक ज़्यादा देखते हैं, और इंस्टाग्राम रील्स वगैरह आजकल सबको पसंद आता है। टाइम नहीं लगता, लोग ऐसा ऐसा करके देखते हैं। तो इसी तरह इंस्टाग्राम रील्स वगैरह पे बात हो रही थी। तो ऐसे ही मैंने उनको कुछ वीडियोस दिखाया जो विंग्स ऑफ मैक्सिको है वहाँ पे। तो वो वीडियोस वगैरह मैंने उनको दिखाया, तो उन्होंने बोला मैंने भी देखा ये वीडियो। तभी प्लान बना, उन्होंने मुझे बोला कि चलो हम लोग भी वहाँ पे फोटो शूट करेंगे। मैंने बोला उनको कि मैं एक बार ऐसे गई भी थी डाउनटाउन, ऐसे जस्ट हम लोग जिस दिन कड़ामा में मेला गए थे। तो आपने देखा होगा वीडियो में, हम लोग सब कोई एक बार गाड़ी से चक्कर लगा के आए थे डाउनटाउन का। तो जस्ट देखने गए थे कि कहाँ पे है। तो देख लिया था रोड से, और बहुत छोटा सा दिख रहा था वो, जैसे वीडियो में दिखता है ना बहुत बड़ा, वैसा नहीं है, बिल्कुल छोटा सा है। उस एंगल से फोटो या वीडियोस ली जाती है ऐसे नीचे से, ताकि वो और बुर्ज खलीफा पूरे एक फ्रेम में आए, तो इसीलिए वो बड़ी दिखती है। तो हम लोग देख के आ गए थे। तो मैंने उनको बताया, तो उन्होंने बोला कि किसी फोटोग्राफर से बात करो, हम लोग फोटोग्राफर के साथ चलेंगे। क्योंकि अगर हम दोनों को वहाँ पे पिक्चर्स वगैरह लेने तो कोई नहीं जाएगा, अनिमेश नहीं जाएंगे, इतना देर कोई नहीं जा सकता है। और सतीश जी को तो बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, और अनिमेश को भी इंटरेस्ट नहीं है इतना देर बाहर जाके रहना, धूप में खड़े रहना। मतलब बच्चों के साथ वहाँ पे जाना और पिक्चर्स लेना, तो वो तो इम्पॉसिबल है। 1-2 पिक्चर्स आप ले सकते हो, वो भी उस जगह पे जहाँ पे लाइन लगी रहती है पिक्चर्स लेने के लिए, तो वहाँ पे तो नहीं ले सकते ना। तो उन्होंने बोला कि फोटोग्राफर से बात करो। तो मैंने उनको बोला कि एक काम करते हैं, अब फोटोग्राफर से नहीं बात करती हूँ, मैं आपकी फ़ोटोज़ ले दूँगी, आप मेरी ले देना, ये तो हम लोग कर सकते हैं। तो उन्होंने बोला नहीं, फोटोग्राफर होता है, और हमारे मोबाइल से क्या ऐसे आएगा, कैमरा की फ़ोटोज़ अच्छी आती है। उनको फ़ोटोग्राफी वगैरह का बहुत शौक़ है, और इस तरह के मतलब फ़ोटोशूट वगैरह का बहुत शौक़ है। तो कभी कभी कोई चीज़ें दूसरों की खुशी के लिए भी करनी चाहिए। एक्चुअली मैं सच बताऊँ तो मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था जाने का, मतलब आज के लिए मैंने नहीं सोचा था। हाँ, ये तो ज़रूर सोचा था कि मैं वहाँ पे जाऊँगी, फ़ोटोज़ मुझे वहाँ पे लेने थे, ये तो मेरे दिमाग में बहुत पहले से था जब मैंने वहाँ की वीडियोस देखी थी, क्योंकि मुझे अच्छा लगा था वो। बट मैंने ये नहीं सोचा था कि आप पिक्चर्स वगैरह लेने के लिए किसी फोटोग्राफर को लेके जाऊँगी। तो ये तो मेरे दिमाग में नहीं था, बस सोचा था कि सबके साथ जाएंगे हम लोग, ऐसे सारी फैमिली जाएंगे, 2-4 पिक्चर्स वहाँ पर ले लेंगे। तब उन्होंने बोला कि नहीं, पता करो बिल्कुल। तो 1-2 से मैंने ऐसे इंस्टाग्राम पे चैट की थी जो फोटोज़ वगैरह लेते, तो यहाँ के चार्जेस बहुत ज़्यादा है, वो लोग काफ़ी प्रोफेशनल थे। तो बात ऐसे नहीं बन पाई, फिर मैंने उनको कोई अपडेट नहीं दिया। तो अभी वेडनेसडे को हमारी चैट हुई है, तो मैंने उनको बताया। मैंने सोचा कि अरे मैंने उनको बताया नहीं है, मैं बता देती हूँ, किसी से बात नहीं हुई है। तो मैंने उनको पिंग किया, तो उन्होंने फिर बोला कि नहीं, पता करो, मैं भी पता करती हूँ। उन्होंने मुझे इंस्टाग्राम के कुछ URL भी दिए, कुछ फोटोग्राफर्स के थे वो। तो मैंने चैट किया, उन्होंने भी चैट किया, तो बात हुई। सबके चार्जेस वगैरह बहुत ज़्यादा थे पर आवर के, यहाँ पे फिक्स्ड है। फिर एक ने बोला कि मेरे पास एक बंदा है, तो आप उससे बात करो, वो आपके बजट में कर देगा। तो फिर मैंने बात किया, तो फिर उनके चार्जेस हमें रिजनेबल लगे, और 2 लोग का कर भी सकते थे, और 2 घंटे दे रहे थे उतने चार्जेस में। बाकी सब बहुत ज़्यादा चार्जेस में 1 घंटे ही बोलते थे। तो सही लगा मुझे कि चलो ठीक है। तो मैंने इनको बताया, प्लान बन गया। तो फोटोग्राफर ने बोला कि सुबह 5 बजे बहुत अच्छा टाइम होता है, उस समय धूप नहीं होती है। तो 5 बजे कैसे हम लोग जाते, पॉसिबल ही नहीं था। नवनिया का स्कूल रहता, 5 बजे सुबह कोई नींद से उठ के फोटोग्राफी के लिए थोड़े ना जाएगा, आंखें एकदम सूजी हुई रहती है उस टाइम में। तो मैंने बोला मैं नहीं जा सकती 5 बजे सुबह में। तो फिर 9 से 11 का टाइम दिया, 9 से 11 भी हम लोग नहीं जा सकते हैं, नवनिया स्कूल से आने वाले रहते हैं, कैसे जाएंगे उस टाइम में। तो 4 बजे शाम का टाइम बना, इसलिए क्योंकि फिर वहाँ पे भीड़ हो जाती है। और फोटोग्राफर ने बोला कि वहाँ पे लोग आ जाते हैं, तो फिर लाइन लगानी पड़ती है, फिर आपका टर्न आएगा तो आप जा सकते हो। तो मैंने बोला थर्सडे को भी, तो उन्होंने बोला हाँ थर्सडे को भी, हर दिन रहती है भीड़। तो फिर भाभी से बात हो गई, तो भाभी ने बोला मेरे घर पे 2:30 बजे तक आ जाना। फिर उनका मुझे मेकअप करना था, उन्होंने बोला कि, तो मैं उनके घर गई। तो अभी फर्स्ट टाइम मैं मतलब इस तरह से किसी और का मेकअप कर रही थी। मैं अपना मेकअप तो जल्दी से कर लेती हूँ, बट किसी और का करना थोड़ा डर लगता है ना, तो मुझे बहुत डर लग रहा था, मैं बहुत डर के कर रही थी। तो हल्का फुल्का उनका मेकअप किया, और उसके बाद फिर हम लोग चले गए। तो फोटोग्राफर को हमने बोल दिया था थोड़ा लेट होगा, 4:30 बजे तक आते हैं। 4:30 बजे हम लोग वहाँ गए। इतनी धूप थी, इतनी धूप, इतनी गर्मी,
और जब हम लोग वहाँ पे गए विंग्स के पास खड़े हो रहे थे तो बुर्ज खलीफा दिख ही नहीं रही थी, इतनी लाइट आ रही थी उधर से। जब बुर्ज खलीफा ही फ्रेम में नहीं आए तो फिर फोटोज लेने का क्या फ़ायदा। वो जगह फेमस ही इसीलिए है क्योंकि एक फ्रेम के अंदर वो विंग्स और बुर्ज खलीफा सबकी व्यू आती है, तो कोई फ़ायदा ही नहीं था उस तरह से फिर फ़ोटो लेने का। फिर हमें वेट करना पड़ा 1 घंटे तक, तब तक इधर उधर की फ़ोटोज़ ले रहे थे हम लोग। उसके बाद जैसे ही 5:30 बजी लोग ऑफिस से निकल रहे हैं, आ रहे हैं वहाँ पे फ़ोटोज़ के लिए जमा हो रहे हैं। ऑफिस से निकल के लोग आके फ़ोटोज़ वहाँ पे खिंचवाते थे, जाते थे। इतने लोग आ गए कि क्या बताऊँ आपको, लाइन लग गई थी वहाँ पे। और फिर गार्ड वगैरह जो वहाँ पे रहते हैं ना, वो वहाँ पे चेक करते हैं कि सब बारी बारी से अपने टर्न के हिसाब से जाएं। तो ऐसा हो गया था। कितनी मुश्किल हुई है आज फोटोग्राफी में वो मैं ही जानती हूँ। उसके बाद मैं भी कुछ ड्रेसेस लेके गई थी, भाभी भी कुछ ड्रेसेस लेके गई थी, तो वॉशरूम बिल्कुल पास में ही है। फिर जाके हमने चेंज किया। सच्ची बताओ तो मेरा मन भी नहीं था बिल्कुल फोटोज वगैरह इस तरह से कैमरा मैन के साथ जाके लूँ, क्योंकि खुद से ले लेना, अनिमेश मेरा ले देते हैं या मैं खुद से सेल्फी ले लेती हूँ, वो अलग बात है। आप मेरी वीडियोस देख रहे होगे, मैं इतने दिन से वीडियोस बना रही हूँ, कभी भी मैं अपना फुल लेंथ भी नहीं ऐसे दिखाती थी, पहले इतना ही दिखाती थी। फिर बहुत लोगों ने कमेंट किया कि आप अपना पूरा लुक क्यों नहीं दिखाते हो, कभी कभी तो दिखाया करो। तो मैं अभी इधर आके कभी कभी ऐसे अगर कहीं बाहर जाती हूँ, तैयार होती हूँ, तो चलिए अपना फुल लुक दिखा भी देती हूँ, वरना मैं पहले पूरी तरह से कैमरे में भी नहीं आती थी, इतना ही दिखाती थी। तो मैं इन सब में अभी कंफर्टेबल नहीं हूँ कि ऐसे बाहर जाके ऐसे फोटोज़ लेना, ऐसे वीडियोज़ लेना। मैं पहले बहुत फोटोग्राफी वगैरह करवाती थी जब नवनिया नहीं हुए थे, जब हम लोग वहाँ इटली में थे और घूमने हम लोग जाते थे। बहुत फ़ोटोज़ है मेरे तब के, उस टाइम के तो बहुत सारे फ़ोटोज़ है मेरे। बहुत तो मैंने सोशल मीडिया पे अपलोड किया भी हुआ है, इंस्टाग्राम पे किया हुआ है, यूट्यूब पे भी कम्युनिटी में कभी कभी पोस्ट किया होगा, लेकिन बहुत सारे मेरे पास अभी भी रखे हुए। बहुत फोटोज़ मैं लेती थी। फिर नवनिया हुए, फिर मन ही नहीं करता था कि ऐसे फ़ोटोज़ लूँ। सोशल मीडिया पे मैं अपने फोटोज़ पोस्ट नहीं करती थी। कभी कभी अगर लिया ऐसा कुछ खास ओकेजन है तो कर देती थी। ऐसे मैं एकदम सोच के फ़ोटोज़ नहीं लेती थी तैयार होके, या तैयार होती भी थी कहीं जाने के तब भी मैं फ़ोटोज़ नहीं निकालती थी। ब्लॉग बना रही हूँ तो ब्लॉग में जस्ट बात कर लेती थी, अलग से फ़ोटोज़ क्लिक नहीं करवाती थी कभी भी, या नहीं करती थी, खुद भी नहीं करती थी। बस ऐसे जाने के लिए कहीं तैयार हुई तो वीडियोज़ में बात कर लेती थी, कभी भी फ़ोटोज़ नहीं लिया था। तो इन सब का मन नहीं था मेरा। हाँ, लेकिन वहाँ पे जाने का मन ज़रूर था कि वहाँ पे जाके फ़ोटोग्राफी कराऊंगी, क्योंकि दुबई में हूँ। ये नहीं सोचा था कि किसी और को हायर करके लेके जाऊंगी और अनिमेश के साथ नहीं जाऊंगी या फैमिली के साथ नहीं जाऊंगी, ऐसे हम लोग जाएंगे फ़ोटोग्राफी के लिए, तो कभी नहीं सोचा था। लेकिन आज ऐसा हो गया। जैसा कि मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो में बोला भी था कि अनिमेश मुझे जिद कर रहे हैं, ज़बरदस्ती वो बोल रहे हैं। तो भाभी का भी मन था, अनिमेश भी बोल रहे थे जाओ, कुछ नहीं होता है, तुम्हारा मन है, एक बार चले जाओ, फिर कब मौका मिलेगा, 2 महीने के लिए इंडिया जा रहे हो, आओगे तब का तब देखा जाएगा, अभी जाके करके आओ। मैंने सोचा कि ठीक है, जब ये लोग इतना बोल रहे हैं तो कभी कभी कुछ सारी चीज़ें दूसरों की खुशी के लिए भी की जाती है। तो बात हो गई, सब कुछ फाइनल हो गया। तो आज का हमने प्लान बनाया, हम लोग चले गए, फ़ोटोज़ वगैरह ले लिया, बस वहीं पे लिया फ़ोटोज़। और जैसा कि मैंने आपको बताया लाइन लगी हुई थी, तो टर्न आने में टाइम भी लग रहा था, टाइम बहुत बर्बाद हुआ। फोटोग्राफर्स से हमने 2 घंटे की बात की थी, हम दोनों को मिला के 2 घंटे के लिए बात हुई थी, बट उन्होंने भी वेट किया 2 घंटे से, बहुत ज़्यादा टाइम दिया, क्योंकि धूप कम नहीं हो रही थी। अब धूप कम नहीं हो रही थी तो अब ऐसी बात है, हमारी गलती नहीं है, तो इसलिए वो भी वेट कर रहे थे। धूप कम हुई है तो भीड़ बढ़ गई तो फिर टर्न आने का इंतजार कर रहे थे। तो उसके बाद फिर फ़ोटोज़ लिया, और सच्ची बात हुई कि अंधेरा भी हो गया, तो फिर दोनों फ़ोटोज़ आ गए, दिन की भी और थोड़ा अंधेरा होने के बाद जो लाइट्स जलते हैं वहाँ पे, तो उस टाइम भी हमने फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करवाया। तो यही है। लेकिन एक बात यही है कि बहुत गर्मी थी और प्यास तो लगी रही थी, तो पानी हमने पिया, फिर बहुत तबीयत ख़राब हो गई। पैर तो बहुत दर्द कर रहा था गाड़ी में बैठने के बाद। पहले ये प्लान था कि सतीश जी यहाँ आएंगे और फिर हम मतलब मैं और भाभी फिर हम लोग यहाँ आ जाएंगे, फिर हम लोग सबको डिनर करने बाहर जाएंगे। लेकिन फिर बाद में प्लान चेंज हो गया, सतीश जी को कहीं जाना पड़ गया, तो फिर भाभी जी को हमने उनके घर पे ड्रॉप कर दिया। मैंने अनिमेश को कॉल किया, तो अनिमेश ने बोला कुछ खाने के लिए लेके आ जाना, नवनिया को भी कुछ खाना और चाय भी लेते आना। खाने का पैक कराया, चाय लिया, आए, और जतिन भैया भी खाए, अनिमेश भी खाए, मैं भी खाए, नवनिया भी खाए। और मेरी तो तबीयत बहुत ख़राब हो रही थी, तो अनिमेश ने बोला फीवर चेक कर दो। फीवर चेक किया, 100 थी। मैंने मेडिसिन खाया है आधे घंटे पहले, तो अभी मुझे थोड़ा आराम लग रहा है। मतलब पेन जितना हो रहा था, पेन कम हो गया है। अनिमेश गए हैं जतिन भैया को छोड़ने घर, जो काम करने आती थी उससे भी बात हुई है, उसकी भी तबीयत बहुत ख़राब है। सेम सबको अभी हो रहा है, इतनी धूप में जो लोग आना जाना करते हैं ना, सबको ऐसे ही है, फीवर हो जाती है, फिर कम हो जाती है, फिर से हो जाती है, फिर कम हो जाती है। अनिमेश का भी ऐसे ही हो रहा है, मुझे भी अभी हो गया, उसको भी हो रहा है, और निया को भी अभी शाम में फीवर हो गई थी, अचानक से हो गई, फिर कम हो गई। तो चलिए गाइज, मैं अभी जा रही हूँ, कपड़े वगैरह चेंज करती हूँ, बहुत थक गई हूँ। तो गाइज आज है नेक्स्ट डे और मुझे भी फीवर हो गया है,
और निया भी जा रही है डॉक्टर के पास। इसके डैडी इसको लेके जा रहा है क्योंकि निया के पूरे बॉडी में ये देखिए ऐसे लाल लाल रैशेज हो रखे हैं। फेस पे भी हो गया है बट हाथ पैर में ज़्यादा हो गए हैं। देखिए कुछ रिएक्शन हो रहा है, क्या हो रहा है समझ में नहीं आ रहा है। इसके हाथ पैर में बहुत ज़्यादा बढ़ते ही जा रहा है। तो अभी इसको अनिमेश लेके जा रहे हैं डॉक्टर के पास। अभी निया डॉक्टर से दिखा ली है, पूरे रैशेस हो गए हैं और इसको फीवर भी था। डॉक्टर ने बोला है 100 तरह के इन्फेक्शन हो सकते हैं, लेकिन ये हमें डर था जो कॉमन वाली होती है चिकन पॉक्स वही तो नहीं है, बट वो नहीं है। और डॉक्टर ने बोला 48 आवर्स पहले वेट करने के लिए और देखने के लिए कि लिप्स तो रेड नहीं हो रहे हैं, टंग तो रेड नहीं हो रहे हैं, आईज़ तो रेड नहीं हो रही है, नोज़ तो रेड नहीं हो रही है, फीवर लो है। तो उनका कहना है कि ये जो रैशेस हैं इसको मुंह के अंदर भी है और गले में भी है। डॉक्टर ने वो चेक कर लिया है, लेकिन ये कुछ अलग तरह का वायरल इन्फेक्शन है जो डॉक्टर ने बोला कि बच्चे स्कूल जाते हैं तो वहाँ से हो जाती है। एंड गुड थिंग इज़ दैट कि शी इज़ प्लेइंग ऑल द टाइम, शी इज़ ईटिंग, शी इज़ नॉट स्टॉपिंग फूड। तो डॉक्टर ने बोला क्या कि विच इज़ अ गुड साइन। तो ये धीरे धीरे चला जाएगा 3-4-5 दिन में, बट 48 आवर्स जो हैं वो बहुत ही अहम हैं। जो सिग्निफिकेंट चीज़ें हैं वो नोट करने के लिए, स्पेशली जो रैशेस हैं वो बढ़ रहे हैं कंटिन्यूसली, आईज़ रेड, नोज़ रेड, लिप्स रेड, टंग का जो टिप है वो तो रेड नहीं हो रहा है। ये सब देखते हुए फिर 48 आवर्स में अगर इसमें कुछ भी चीज़ें लगती है या फिर फीवर बढ़ता है, अभी तो लो फीवर है इसको, या फिर फीवर बढ़ता है तो इसको लेके आना पड़ेगा। तो हम लोग अभी मेडिसिन अप्रूवल का वेट कर रहे हैं। तो निया ने बोला कि मैं ये खाऊंगी, तो निया खा रही है। ढाई बज रहे रात के 8, बट इसका तो बढ़ता ही जा रहा है देखिए। और अनिमेश डोसा लेके आया हम सबके लिए क्योंकि आज खाना नहीं बना है, मेरी भी तबीयत खराब है। क्या कर रही हो बताओ? फोटो ले रही है। अरे पहले खाना खोल तो लो तब फोटो लेना, बंद में फोटो ले रही हो निया। मोबाइल क्यों चलाए? ये बड़ा है ना, रोटी है। रोटी नहीं है, रोटी नहीं है, डोसा है। ये बड़ा रोटी है। बड़ा रोटी है। Oh my God! Oh my God! Oh my God! Wow! 2 डोसा है, हम सब इसी में से खा लेंगे। मेरा तो मन भी नहीं कर रहा, गला इतना दुख रहा है। हे गाइस, परसों मिली थी आपसे थर्सडे को गई थी दुबई डाउनटाउन। फिर आने के बाद आपसे बात किया था। कल के आपने थोड़े बहुत क्लिप्स देखे हैं। निया को भी पूरे बॉडी में रैशेज हो गए हैं, तो उसकी भी तबीयत नहीं ठीक है। एनिमेश की भी तबीयत ख़राब ही है। मेरी तो बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई, इतना फीवर परसों रात से। मेडिसिन लेने के बाद भी कम नहीं हो रहा है। ठंडी लगती है, जब तक मेडिसिन का असर रहता तब तक ठीक है। ठंडी लगती है, बहुत ज़्यादा ठंडी लगती है, फिर से फीवर हो जाती है। तो 3 दिन से ऐसे ही चल रहा है। परसों मेडिसिन लिया, कल रात में मैंने मेडिसिन नहीं लिया। मैंने सोचा अब ठीक हो जाएगी, क्योंकि कल शाम से फीवर नहीं हुई थी। रात में फिर इतनी ठंडी लगी और इतना फीवर फिर हो गया। फिर से मेडिसिन लिया है, तो अभी आपसे बात कर रही हूँ। बिल्कुल हिम्मत नहीं है, ऐसी हो गई है हालत। मतलब ऐसी तबीयत अभी ख़राब हुई है, मुझे खुद को याद नहीं कि ऐसी तबीयत मेरी कब ख़राब हुई थी। इतना फीवर वगैरह मुझे तो खुद को याद नहीं कि कब हुआ था। सर्दी खांसी होती थी, बट फीवर ऐसे मुझे तो बहुत दिनों से याद नहीं है कि हुआ हो। इतनी तबीयत ख़राब हो गई है। निया का भी वही है, पूरे बॉडी में रैशेस हो गया। उसको डॉक्टर ने बोला है कि किसी चीज़ से एलर्जी हो गई है। खाने वगैरह में भी कुछ एक्स्ट्रा उसने ऐड नहीं किया है, सिर्फ आम को छोड़ के। बाकी जो नब खाता है वही निया भी खाती है, जो पहले वे लोग खाते थे वही सब खा रहे हैं। बस एक आम है जो निया ने अभी नया खाना रिसेंटली स्टार्ट किया है, तो निया की अलग तबीयत ख़राब है। अनिमेश ही सब कुछ कर रहे हैं अभी, और तो कोई नहीं। मैं तो खुद बेड पे पड़ी हुई हूँ। जो आती थी हाउस हेल्प, उसकी खुद की तबीयत ख़राब है। कल उसका हस्बैंड आया था पैसे लेने के लिए, क्योंकि वो खुद हॉस्पिटल जाके इंजेक्शन वगैरह लगा रही है। खुद समझ सकती हूँ, क्योंकि मेरी खुद इतनी तबीयत ख़राब है, तो मैं समझ सकती हूँ कि उसको भी इसी तरह हो रहा होगा।
ये सब धूप की वजह से हुआ है। हमें धूप में आना जाना और पानी पीना, मैंने भी वही गलती की। उस दिन धूप में इतनी देर रही, बिल्कुल ठंडी ठंडी पानी पी, क्योंकि मन कर रहा था। तो बॉटल वाली पानी जो मंगाया तो बिल्कुल ठंडी थी, तो वो पी लिया 2 बॉटल पानी। तो बहुत ठंडी ठंडी पानी पीने के बाद ही ऐसा गले में ऐसा हुआ। बहुत धूप थी, बहुत धूप थी। तभी मैंने इतना सा भी पैकिंग स्टार्ट नहीं किया है, सब कुछ बचा हुआ। बहुत सारे काम है जो बचे हुए। थोड़े बहुत चीज़ें खरीदनी थी जो ले जाने वाली चीज़ें थी, जैसे खाने का होता है ना वहाँ पे पापा के लिए, बाकी जो बच्चे हैं वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं लेनी थी। वैसे तो मैंने आपको बताया मैं ज़्यादा कुछ लेके नहीं जा रही, लेकिन बच्चों के लिए तो ले ही जाऊँगी। बाकी खाने पीने के लिए जो चीज़ें लेनी थी तो वो निवेश को जाना था, चॉकलेट्स डेट्स वगैरह लेना, सब बचा हुआ है। अभी पैकिंग को शुरू नहीं किया है, मालूम नहीं कैसे करूँगी। जाने का दिन भी आ रहा है, कैसे क्या होगा, बिल्कुल हिम्मत ही नहीं हो रही है बेड पे सोने की। बॉडी लग रही है एकदम टूट गई है। ये वाला वीडियो भी कैसे एडिट करके डालूंगी पता नहीं है, बट ये बात है कि अभी वीडियो शायद कुछ दिनों तक नहीं जाएगी, क्योंकि कुछ करने को है ही नहीं, हिम्मत ही नहीं बची है कि कुछ काम करूँ। कुछ करने को है ही नहीं तो वीडियो क्या बनाऊंगी। तो इसीलिए माफ़ी चाहती हूँ कि थोड़े दिन तक अभी वीडियो नहीं जाएगी। इसलिए बाकी परसों जो डाउनटाउन के जो थोड़े बहुत पिक्चर्स वगैरह लिए, थोड़े वीडियो क्लिप्स लिए थे, वो सब मैं इसमें ऐड कर दूँगी। तो बस यही है। तो चलिए फिर गाइस, अब मिलती हूँ आपसे, मालूम नहीं कब मिलूँगी, जब ठीक हो जाऊँ तब मिलती हूँ। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।